हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आपका फिर से बात स्वागत है। तो मैं फिर आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ किचन से। तो देखिएगा, दूध वगैरह गर्म हो चुका है और इधर मैंने कपड़े भी वॉश करने के लिए लगा दिए हैं गाइस। तो अब देखिएगा टाफी कैसे बैठा हुआ हमारा नीचे। अब देखो पता ही नहीं चल रहा, बिल्कुल फ्लोर पे ना। तो दिखाती हूँ, पूजा वगैरह भी हो चुकी है। देखिएगा मंदिर भी हमारा है ना, पूजा भी हो चुकी है। तो फिर चलते हैं, कुछ और दिखा दी मैं आप सभी को। तो फिर अब देखो 9:30 बज रहा है सुबह का। तो अब मुझे बनाना है खाना, जल्दी जल्दी फटाफट ली रोटी बना ली हूँ मैंने, दाल वगैरह जो था सब्जी वगैरह बन चुकी थी। तो मैं फिर जल्दी जल्दी रोटी बना के, तो मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ सेक रही थी क्योंकि टाइम भी होने लगा था ज़्यादा, क्योंकि खाने का टाइम यही था। और फिर मैंने पहले अग्नि देवता पे जो दाल वगैरह बनाई थी वो चढ़ा के अग्नि देवता पे चढ़ाई मैंने। फिर उसके बाद मैं खाना लगाने लगी थी नीचे के लिए, जल्दी जल्दी लगा के फिर मैं देने के लिए जा रही थी। पानी भी मैंने, तो मैं खाना देकर भी गाइस आ चुकी थी। तो अब ये बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे सिंक में। तो फिर मैं बर्तन धुलने लगी थी फटाफट। और क्या कहते हैं, धीरे धीरे देखिए बर्तन धुल के मैं जा रही थी छत पर, क्योंकि छत पर जाना था मुझे कपड़े उतारने के लिए। तो देख चलते हैं फिर, आइए मेरे साथ। तो मैं छत पर पहुंच चुकी हूँ और देखिए कपड़े भी कितने सारे कपड़े हो चुके हैं। तो धूप भी अच्छी हो रही थी, खिली खिली धूप अच्छी हो रही थी। तो मैं कपड़े में सारे कपड़े एक ही साथ लेके जाने वाली थी। तो गाइस तो देखिए कैसे कैसे मैं कपड़े उतार रही हूँ। मैं अपने बाहर छत पे सुबह के धुले हुए पड़े थे ये कपड़े, और धूप भी बहुत अच्छी होती। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ी देर से धूप में थोड़ा धूप सेक लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई थी नीचे कपड़े उतारने के, कपड़े लेकर। और देखिए ऑलरेडी कितने सारे कपड़े पड़े हैं बेड पे प्रेस के लिए। तो और इतने सारे चट्टा लेकर मैं धोबी का हाथ डालने में बैठ गई थी कब प्रेस करने के लिए। देखिएगा कितने सारे कपड़े हो गए ना इकट्ठे एकदम प्रेस के लिए। तो फिर मैं वही अब मैं करने वाली थी। 1.5 से 2 घंटे मुझे प्रेस में लगने वाले थे। तो आराम से कर रही थी मैं धीरे धीरे। तो चलो प्रेस कंप्लीट करके, तो गाइस देखिएगा अब मैंने अब झाड़ू लगा लिए, घर में लगा रही हूँ, रसोई लगाना स्टार्ट किए हैं। तो अब देखिए एक लेडी के लिए कितने सारे काम रहते हैं सुबह से शाम तक के लिए। वो आराम नहीं करती है, करती रहती है, काम करती है, किसी से कुछ नहीं बोलती। तो देखिए वही मेरा सीन चल रहा है, प्रोसेस है झाड़ू का। तो झाड़ू भी कंप्लीट हो चुकी मेरी, लगा के आ गई। तो फिर मैं सब्जी शाम को खाने की तैयारी करने लगी हूँ। इधर मटर, आलू टमाटर और गाजर की सब्जी मैंने बनाई है। ये देखिए मैं छील रही थी गाजर, और गाजर भी एकदम हार्ड वाली थी, सॉफ्ट वाली गाजर नहीं थी। तो मतलब कुछ जैसे पकी टाइप की होती, तो इस टाइप की थी। तो सब्जी तक का कटिंग का प्रोसेस मेरा हो चुका था। तो चलिए मिलते हैं कुछ और चीज़ों के लिए। पर देखिएगा गाइस चाकू में धार नहीं है, तो इतना हार्ड में मतलब हाथों में इतना पेन हो रहा था फिंगर्स में। तो ये कट भी बहुत हार्ड हो रही थी, जो कट भी नहीं रही थी। तो फिर भी काटना तो है, सब्जी में पैसे डालें तो सब्जी तो बनानी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो चलिए, तो मेरा फिर से मेरा बर्तनों का काम स्टार्ट हो चुका था गाइस। तो अब मैं सब्ज़ी छौंक रही थी कि छौंक के मैं रख दूँगी। आटा भी मैंने लगा के रख दिया है। तो गाइस कितना कितना स्ट्रगल टाइम काटना पड़ता है ना हम लोगों को। तो कहते हैं ना कि कुछ नहीं करती हैं लड़कियां, वो लेडीज़ कुछ नहीं करती हैं घर में, हाउस वाइफ कुछ नहीं करती हैं। तो भाई समझ लो हाउस वाइफ का कितना काम रहता है। बिना पैसे के, बिना पगार के काम करती है, दिन रात काम करती है। और फिर उसके बाद में रिज़ल्ट अनहेल्दी वाला मिले तो कितना दुख होता है भाई। हम लेडीज़ में इतना तो दिया है भगवान ने, सहने का क्षमता दिया है। तो मेरा सब्जी का प्रोसेस हो गया। मसाला भी देखिए भून चुका है।
तो देखिएगा कितना फ्लेवर अच्छा आ रहा है गाजर का। तो गाजर का तो फ्लेवर अच्छा आता ही है। तो इसमें ऊपर से मैंने मटर डाल दिया, तो इसको थोड़ा सा चटका के, थोड़ा सा पका के, फिर उसके बाद पानी लगाऊंगी मैं इनमें। इससे मिठासपन ख़त्म हो जाता है गाजर का, जो हम सॉल्टी वाली गाजर बना रहे हैं, तो है ना। तो ये भी हो चुका है। तो देखिए अब मैं कहाँ पर जा रही हूँ, तो देखिएगा आप मेरे साथ चलिए। देखिए मैं दिखाती हूँ कहाँ जा रहे हैं। तो अब हम घर से मैं निकल चुकी हूँ जाने के लिए। मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। तो मैं कहाँ जा रही हूँ इस समय पे। तो देखिए मैं अपनी गली के बाहर आ चुकी हूँ, और देखिए रोड भी कितना शांत है एकदम। रात का बज रहा 10:30 बज रहा है। आप देखिए लाइटिंग वगैरह कैसी हो रखी है ना, और एकदम शांत सर्द हवाएँ चल रही हैं। तो लब्बो गई थी अपने ट्रिप पे, नैनीताल गई थी। तो नैनीताल गई हुई थी, तो अब उसका फ़ोन आया था, तो मैं उसी को लेने के लिए जा रही हूँ ऑटो से। तो देखिएगा अब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था, है ना, सर्दी में कपड़े पहने के थे मैंने गर्मी वाले, और मुझे अपने आप को खुद को फ़ील हो रहा था, क्योंकि मुझे सर्दी ही नहीं लग रही थी। तो मैंने अभी तक गर्म कपड़े पहने ही नहीं थे। तो अब मुझे खुद को देख के ऐसा फ़ील होता है, सब लोग ये बोलेंगे कि हमें इसको बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी आ रही। तो मैंने उधर से हम आ चुके थे लबों को लेके। तो देखिएगा जो स्ट्रीट फूड है वहाँ पे 2 शॉप लगी हुई हैं, सब ठेले लगे हुए थे। तो हम वही देख के आ रहे थे, और बड़ा अच्छा लग रहा था, मन तो कर रहा था ये चीज़ खा लो, पर नहीं, अब रोड साइड का खाना भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उस पर डस्टिंग वगैरह का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो देखिए अब डॉग्स भी हमारे कितने लग रहे थे लवी के पीछे, तो वो भी आ चुके थे और पीछे। तो अब हम आ गए हैं घर पर लेके। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, और बताइए कैसा लगा आपको हमारा